every little thing get counted during the crisis. So इस टाइम पर भी अगर आप छोटी छोटी चीज़ें भी अपनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं, वो काउंट होगा लॉन्ग टर्म में। कैसे? अब हम बात कर रहे हैं नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे वो स्ट्रैटेजीज़, वो चीज़ें जो हमारे टॉपर्स, वो लोग अपनाते हैं जिनका नेट और JRF दोनों क्लियर हुआ था। मैंने नेट और JRF दोनों क्लियर करा था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ऐसा मैंने क्या करा था? मैंने कोचिंग ली थी? नहीं। मैंने ऐसा फिर क्या करा? कहाँ से पढ़ाई करी? कितनी देर पढ़ाई करी? कुछ टाइम टेबल फॉलो करा था, नहीं करा था? मेरे स्लीपिंग शेड्यूल क्या था? या फिर और जो लोग नेट JRF दोनों क्लियर करते हैं, टॉपर्स हैं, उनका क्या शेड्यूल रहता है, इसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल। हर इंसान जिसके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, अगर अभी आपका गोल है कि नेक्स्ट JRF आपको क्लियर करना है, तो आपको एटलीस्ट 6 महीने का प्लान बनाना होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 ही महीने होंगे आपके पास। तो 6 महीने का प्लान बनाने के लिए कोई टाइम टेबल बनाना होगा। लॉन्ग टर्म गोल सेट करने कि आपको JRF भी चाहिए या नहीं चाहिए, सभी को ही चाहिए। तो JRF लेने के लिए आपको पढ़ाई कितनी देर करनी है, एंटरटेनमेंट करना है या नहीं, खाना है या नहीं, खाने के लिए कितना टाइम, मेरे को वेब सीरीज़ भी देखना पसंद है, वो देखूं या नहीं, कितनी देर देखूं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ाई कितनी देर करनी है। मैंने कितनी देर करी थी इनिशियली, क्योंकि मैं उस टाइम पर अपनी MTech कर रही थी। तो इनिशियली मैंने ज़्यादा देर नेट की प्रिपरेशन के लिए नहीं दिया था। मैंने सिर्फ दिन में 2 घंटे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 2 घंटे पढ़ती थी, लाइक फॉर 3 मंथ। 3 मंथ तक मैंने अपना यही शेड्यूल रखा, मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करी। उसके बाद आती है बात बाद के 3 महीने। मेरे कुछ सब्जेक्ट इस 3 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए, तो उन सब्जेक्ट्स पे मैंने कम फोकस करना स्टार्ट करा। इसके बाद मैंने उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट करा जो सब्जेक्ट्स मेरे को थोड़े डिफ़िकल्ट लगते थे। अब ये सब्जेक्ट्स मैंने उठाए, इनको मैंने अपने लिए ईजी बनाया, और उसके बाद मैं गई सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पे। मैं उन्हीं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पे गई जिसमें अभी मेरे पास एटलीस्ट 1 महीने का टाइम था। 1 महीना मैंने पूरा रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब करा था। तो आपको कम से कम 4 से 5 रिविजन्स करनी है। मैंने 5 रिवीजन करी थी, तो आप भी एटलीस्ट 4 से 5 रिवीजन का टाइम रखिए अपने पास। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन पढ़ाई से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई पढ़ाई की। पढ़ाई के बारे में अभी और बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टेक्निकल सब्जेक्ट कहाँ से करने हैं, पेपर 1 के लिए कहाँ से पढ़ना है, ये सब भी बात करेंगे। पढ़ाई के बाद आती है बात एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट या आपकी हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी हॉबीज़ बिल्कुल छोड़ देनी है, नहीं, आपको अपनी हॉबीज़ परस्यू करनी है। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, वॉट एवर यू लाइक, 1 घंटा, अगर आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटा हॉबी के लिए बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया इनिशियली आप बंद नहीं करेंगे। बंद कर देंगे तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ और है ही नहीं। सोशल मीडिया रखिए अपने पास। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो बंद कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे तो आप टॉपर बन जाएंगे, आपका JRF क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सो आपको अपना सोशल मीडिया लिमिट करना पड़ेगा। कुछ ऐप्स आती हैं जिससे आप अपना सोशल मीडिया यूजेज लिमिट कर सकते हैं। अगर आपने 1 घंटा यूट्यूब चला लिया है, 1 घंटा इंस्टाग्राम, फेसबुक चला लिया है, उसके बाद आप अपने आप को कंट्रोल में लाइए और बंद कर दीजिए। टीवी, न्यूज़, वेब सीरीज़, ये सब के लिए भी टाइम निकालिए, बट ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज आज स्टार्ट करी है तो भाई कल ख़त्म कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करिए। किसी भी चीज़ में एक्सेस करना आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगा। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 घंटे का शेड्यूल बनाया है, आसमान नीचे गिर जाए, वो 2 घंटे आपको पढ़ाई के निकालने हैं। चाहे बाकी सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ का शेड्यूल ख़त्म हो जाए, पढ़ाई वाला नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आपको इजी वाले सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो आप 2 सब्जेक्ट भी एक साथ उठा सकते हैं। अगर डिफ़िकल्ट उठा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक ही सब्जेक्ट उठाइए, दूसरे की रिवीजन कर सकते हैं साथ में, बट दूसरा सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट उठाना
मुझे सही नहीं लगता। मैंने क्या करा था, मैंने एक सब्जेक्ट उठाया था, उसे कंप्लीट करा, अगर वो डिफ़िकल्ट था दूसरे सब्जेक्ट की, इजी वाले सब्जेक्ट की मैं रिवीजन करती रहती थी इन दैट टाइम, या फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर देती रहती थी। तो ये चीज़ें आप भी अपना सकते हैं। गोल्स लॉन्ग टर्म ही रखिए। अगर आपको पहले से ही पता है आपको इतने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, तो उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को डिवाइड कर दीजिए। आपको लेट सपोज 10 दिन मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और आपको लगता है कि मेरे को तो 12 दिन चाहिए, तो 12 दिन दो, बट 10 दिन के आप 20 दिन मत कर दीजिए उस सब्जेक्ट के लिए। तो लॉन्ग टर्म गोल्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन होगा, बाकी पूरा टाइम आप प्रिपरेशन में जा रहे हैं। प्रोसेस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एग्ज़ाम वाले डे का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आपने प्रोसेस में टाइम लगाया है। प्रोसेस पूरे 6 महीने का है, आपका 1 साल का प्रोसेस है। अगर आपने इस पूरी प्रोसेस में अच्छे से एफर्ट करें तो वो लास्ट वाला दिन आपका अच्छा जाना ही है, दैट इज़ द फैक्ट। तो आप अपनी प्रोसेस को अच्छा करिए, ठीक है। 5 से 6 रिवीजन ज़रूर करिए। प्रीवियस ईयर पेपर या टेस्ट सीरीज़ भी आप ले सकते हैं, किसी ना किसी कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए। कहीं कहीं ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए, बेस्ट अमंग द ऑल आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम चूज़ कर सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल आंसर ये होगा, तो हम उस आंसर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कट ऑफ अराउंड 60% रहती है, तो अब आपको 60% सब्जेक्ट्स को फोकस करना है। 60% सब्जेक्ट आपके ए कैटेगरी में जो सबसे इजी सब्जेक्ट है उसमें होने चाहिए, बी कैटेगरी में जो थोड़े डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं उसमें आप 30% रखिए, और बाकी 10% अपने रखिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। एट द एंड आपकी ये रेशो मेंटेन हो गई तो आपका पेपर अच्छा जाना कंफर्म है। इसके बाद मैं बात करूँगी मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज की। बहुत ज़रूरत रहती है अपने माइंड को फोकस करने के लिए। हम लोग मल्टीटास्किंग का ट्राई करते हैं बट होता नहीं है। हमारा फ़ोन साथ में रखा रहता है, कभी कॉल्स आते हैं, कभी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, कभी फेसबुक की नोटिफिकेशन, और हम चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको अपने फ़ोन को साइड में फेंकना होगा, आपको फोकस कर कर अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना होगा। 2 घंटे अगर आपको पूरे दिन में सिर्फ पढ़ाई करनी है तो उस 2 घंटे को बहुत अच्छे से निकालिए। उस 2 घंटे में अपना 100% दीजिए। अगर उस 2 घंटे में आप अपना 100% दे देते हैं तो जो आप पूरे 6 महीने में आउटपुट लाएंगे वो आपको चेंज कर देगा, आपकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी सब्जेक्ट के ऊपर। तो कंसिस्टेंसी बहुत रिक्वायर्ड है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। अगर मैं सोशल मीडिया पे ध्यान दे रही हूँ तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दूंगी। अब पढ़ने की पेस पे भी डिपेंड करता है इंसान की। मैं अगर बोलूँ कि अगर आप 2 पेज किसी भी बुक के 2 पेज या कोई भी 2 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेते हैं बिना अपने माइंड को भटकाए, कहीं इधर उधर फेंके माइंड को, तो वो आपका माइंड बहुत पावरफुल है। मैं 2 पेज को अगर अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझ लेती हूँ तो मेरा माइंड बहुत पावरफुल है, अगर आपको बीच में ब्रेक्स नहीं लेने पड़ रहे हैं। तो अगर आप इतने पावरफुल हैं तो आप बीच बीच में थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए आफ्टर एवरी 2 पेज, और 2 घंटे क्लियर करिए पढ़ाई के, ठीक है। और अगर आपको बीच में ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं तब भी पढ़ाई का इफेक्टिव टाइम 2 घंटे ही होना चाहिए। अब माइंड को कैसे इम्प्रूव करें? थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपनी फोकसिंग पावर बढ़ा सकते हैं। अब मेडिटेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट सा वर्ड लग रहा है, हम नहीं कर सकते, बहुत ही बोरिंग होता होगा। नहीं, इट इज़ नॉट। अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ 2 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, 24 घंटे में 2 मिनट आप दे सकते हैं मेडिटेशन के लिए रोज़। स्टार्टिंग ऐसे करिए, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। 15 मिनट तक भी अगर आप मेडिटेट कर लेते हैं तब भी आपका माइंड बहुत पावरफुल हो जाएगा। पहले के 2 महीने सिर्फ 2 मिनट ही करिए मेडिटेशन, और आप अपनी लाइफ में देखेंगे, अपने माइंड में देखेंगे कितना ज़्यादा फोकस होता है। अगर कुछ चीज़ और भी आती है आपके सामने, आपका माइंड सिर्फ फोकस रहेगा पढ़ाई के ऊपर। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, आप सेम पढ़ाई को 2 घंटे में कर लो, तो इज़न्ट इट अमेजिंग? इट इज़। और ये कितना इजी है सिर्फ मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन के अलावा कुछ करना है तो योगा ट्राई कर सकते हैं, एक्सरसाइज। हमें सबको स्लिम रहना पसंद है, मोटा नहीं होना, बॉडी को शेप में रखना है। सो योगा, एक्सरसाइज में से कुछ चूज़ कर लीजिए जो आपको पसंद हो और उस पर ध्यान दीजिए। दिन में 1 घंटा आप लगा सकते हैं। मैं
योगा को प्रेफर करती थी, आई यूज़ टू डू योगा, अभी भी करती हूँ, तो मेरा फूड की हैबिट्स भी उसके ही अकॉर्डिंग हो गई हैं। यू बिकम वॉट यू ईट, आपकी बॉडी भी वही बनती है जो आप इसे खाने के लिए देते हो। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, जंक खा रहे हो, तो उसके बाद आपको फोकस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, पढ़ाई डिफ़िकल्ट हो जाती है, बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, फोकसिंग पावर बढ़ जाती है, योगा अच्छे से कर पाओगे, मेडिटेशन अच्छे से कर पाओगे। तो खाने पे बहुत ध्यान देना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सोशल लाइफ, आपको वेब सीरीज़, सबके लिए टाइम देना है, एंटरटेनमेंट सबके लिए टाइम देना है। बट ऐसा नहीं है कि आपने रात में स्टार्ट करा वेब सीरीज़ तो अब तो ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, पूरी रात लगे पड़े हैं, एक रात सोए नहीं, अगली रात पूरे दिन भी सोए हैं, रात में भी सोए हैं। स्लीपिंग शेड्यूल अच्छा होना चाहिए, 8 घंटे सोना है तो सोना है। टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। टाइम टेबल अगर आपने बना लिया तो कुछ भी हो जाए, इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। स्लीपिंग टाइम अपना अच्छे से मेंटेन करिए। अब पढ़ाई रात में या दिन में, मैं सुबह उठकर करना ज़्यादा पसंद करती थी, आपको जो भी अच्छा लगे। वैसे एक बहुत अच्छी बात है कि जो लोग सुबह उठते ही फ़ोन में लग जाते हैं और जो लोग सुबह उठते ही पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत सारी अपनी सुबह वाली गेन करी हुई एफिशिएंसी, सुबह सुबह हमारे पास बहुत सारी एफिशिएंसी आ जाती है। अगर वो आप पढ़ाई में लगा देते हैं तो आपको अच्छे आउटपुट मिलने पॉसिबल है। और अगर सुबह उठते ही आप पहले 1 घंटा अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपके आउटपुट्स कम होते जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपने सोशल मीडिया पर चेक रखना है आपको कैसी चीज़ें इनपुट मिल रही हैं। आप ज़्यादा अगर आपको नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं किसी इंसान से, उस इंसान को अपने से थोड़ा दूर कर दीजिए। अगर आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं दे रहा है, कोई इंसान हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देता है, आपको मोटिवेट करता है, उसे अपने क्लोज रखिए, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। आपका माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है जो आपको ड्राइव करता है। जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे, मुझे रिज़ल्ट से 1 दिन पहले नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा माइंड मुझे ड्राइव, क्योंकि अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती, एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं, रिज़ल्ट बन चुका है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा माइंड मुझे नहीं होने दे रहा था। माइंड जब तक आपको परेशान करेगा तब तक आपको खींचता रहेगा पीछे। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। पॉजिटिव मोटिवेटिंग चीज़ें आपको देखती रहनी है, लेते रहनी है लाइफ में। लोगों से ऐसे बात करनी है, जो लोग आपको मोटिवेटिंग लग रहे हो उनसे बात करनी है। थोड़े चूज़ी हो जाओ कुछ टाइम के लिए। दुनिया चेंज नहीं हो रही है 6 महीने में, 6 महीने बाद भी लोग रहेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से बात करनी है 6 महीने बात कर लीजिए। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाएंगे। ऐसा नहीं है कि रात में अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। अगर हम सो भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे काम कर रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, इट शुड डिपेंड अपॉन अस। हमारे पर्सनल ये डिसीजंस हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग लेने होंगे। मैंने क्या करा था या किसी और टॉपर ने क्या करा, किसी का JRF कैसे निकला, वो आकर आपको बता दे, आप उसको अंधाधुन फॉलो करने लग जाओ, बट आप अंदर से बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो वो चीज़ नहीं करनी है। अब एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है। मैं क्या करती थी, मैं कुछ ऐसे म्यूज़िक चलाती थी अपने बैकग्राउंड में जिससे मेरे को फोकस करना अच्छा हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग म्यूज़िक चलता है तो फोकस नहीं कर पाते। मेरे साथ ऑपोजिट होता था, मैं म्यूज़िक के साथ फोकस कर पाती थी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि आपको एनवायरनमेंट कैसी रखनी है। सो विद दिस नोट आई होप आपको बहुत चीज़ें पता लगी होंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, पढ़ाई कहाँ से करनी है। पढ़ाई करने के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो से बेसिक बना लीजिए, उसके बाद आप जाकर अपनी बुक से पढ़ लीजिए। एक बार आपके माइंड में उसका बेसिक बन जाता है ना, उसके बाद बुक से रिलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। मेरे साथ भी यही होता था, अगर मैं कुछ चीज़ सुन लेती थी, सुनने के बाद उसको पढ़ना बुक से बहुत ईजी हो जाता है। अगर बुक उठा लो सीधा ही पढ़ना स्टार्ट कर दो तो मुझे लगता था ओहो ये क्या है, तो उससे रिलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। सो अभी आपको क्या करना होगा, आपको कुछ वीडियोस देखिए, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट को इजी वाले सब्जेक्ट को स्टार्ट करिए, टाइम टेबल बनाइए, उसे फॉलो करिए, अपनी हैबिट्स को अच्छा कर लीजिए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये प्रोसेस है,
प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो आई होप आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।